मैंने जो कॉलोनी बनी है, गीता साई, अन्ना साई, अनिल साई, विजया साई, मुरली साई, इसमें मेरे पापा का नाम अनिल साई, मम्मी का नाम विजया साई, दादी का नाम गीता साई, दादा का नाम पन्ना साई, परदादा का नाम मुरली साई। मैं सबके नाम पे कॉलोनी बना के उनकी ज़िंदगी नाम उनका लिखा दिया पूरे बुरहानपुर के अंदर। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका स्वागत करता हूं लीड लैब के मंच से। जिस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्र के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी प्रकार रियल एस्टेट के क्षेत्र के एक दिग्गज जिनका नाम है संदेश माहेश्वरी जी, उनसे हम आज मिलने जा रहे हैं। सर, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच पर। नमस्कार संदेश माहेश्वरी। सर, शुरुआत हम करते हैं आपके परिचय से जी। वैसे बुरहानपुर शहर में तो आपके परिचय की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए एक छोटा सा परिचय। जी, मैं संदेश माहेश्वरी, मेरा नाम प्रॉपर्टी का काम है, प्रॉपर्टी कॉलोनाइजर का काम करता हूँ जी। सर, हम शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन की जी। जिस तरीके से आपने एक रियल एस्टेट में अलग ही नाम बनाया है जी, और आपका जो सफ़र रहा, आपका बचपन कैसा रहा, आपकी शिक्षा कैसी रही और किस तरीके से आपने इतना बड़ा नाम बनाया रियल एस्टेट के? बचपने से तो बस साधारण लोग थे, यानी बहुत ही यानी स्थिति विचित्र थी, यानी फिर जैसा बहुत धीरे धीरे करके मैं बहुत प्रॉपर्टी का काम करा, यानी पहले प्रॉपर्टी ब्रोकरशिप का काम करा, फिर प्रॉपर्टी ब्रोकरशिप के बाद में मैं प्रॉपर्टी कॉलोनाइजर बन पाया, यानी जो पहले ब्रोकरशिप के बाद में कॉलोनाइजर बन पाया हूँ। और जैसा अच्छे तरीके से ही सब कॉलोनियाँ बनाई है, जहाँ सभी लोग जो जितना जिनके हिसाब से बजट से जो अपना मकान बना सकते हैं उसके कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने सब काम किया है जी। मीन्स आपने जो शुरुआत करी वो एक बहुत छोटे स्तर से, यानी एक प्रॉपर्टी ब्रोकर के रूप में करी जी, और धीरे धीरे करते करते आपके कार्य के कारण आप एक कॉलोनाइजर बने और रियल एस्टेट में इतना बड़ा नाम बना पाए। जी जी, बिल्कुल सर। सर, हमने सुना है कि आपका जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है और आपने वो चुनौतियां तो देखी, साथ में मेडिकल चुनौतियां भी देखी, तो वो किस तरीके की चुनौती थी और आपने किस तरीके से फेस करा? जी, मेरे को एक्चुअली 10 साल के पहले मेरे को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज हो गया था, सब लोड टेंशन के कारण, और ऊपर वाले ने अच्छा करा मेरे को। फिर ब्रेन हेमरेज के बाद में 2-3 महीने बाद में कोई याददाश्त चालू हुई, उसके बाद में धीरे धीरे करके भगवान के आशीर्वाद से आगे बढ़ा। जी सर, जो आप एक अलग ही नाम रखते हैं जी, तो आप किस तरीके से ये चीज़ें करते हैं और क्या सोच के कॉलोनी आप डेवलप करते हैं? भाई, कॉलोनी का तो ऐसा है कि जैसा मैं आपको ये बता रहा था कि जैसा भाई मेरा कारण ऐसा है कि जो व्यक्ति अपने स्थिति के हिसाब से मकान बना सकता है और उस हिसाब से उनके साइज हिसाब से, जैसा आदमी अपने कैपेसिटी के हिसाब से मकान बने, इस कैलकुलेशन के हिसाब से ही कॉलोनियाँ डेवलप हुई है। और जैसा भी किसी का क्या होता है कि किसी का पेमेंट हुआ, लोन हुआ, ये सब पूरा एडजस्टमेंट में करके आगे बढ़ा देता है घर व्यक्ति का। मीन्स कि है ना, जिस टाइप के क्षेत्र के बच्चे लोग होंगे उस टाइप के हिसाब से आप उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं पूरा उसको डेवलप करके देते हैं कि हर एक व्यक्ति का कहीं ना कहीं एक घर बने। जी जी जी, और उसके लिए आप वर्क करते हैं। जी जी, और शायद उसी का कारण रहा कि आप इतना अच्छा नाम आपने कमाया उस क्षेत्र। बस अब आप सबका आशीर्वाद है जी। सर, एक और क्वेश्चन कि इस क्षेत्र में आपने कई चुनौतियां देखी होगी जी, लेकिन कोई एक ऐसी चुनौती जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें, जिसको आप देख के हताश हुए लेकिन उसका सामना करके आप अभी सफलतम पथ पर निरंतर है? मेन तो टारगेट यही है। मेरा परेशानी तो उसी समय में आई थी जब मेरे को ब्रेन हेमरेज हो गया था, फिर मेरी याददाश्त भूल गया था, मेरी याददाश्त नहीं हुई थी, फिर धीरे धीरे याददाश्त चालू हुई, फिर धीरे धीरे बहुत मेहनत बहुत करी है। शुरुआत में मेहनत करी, फिर कॉलोनियाँ चालू करी, धीरे धीरे करके मेहनत बहुत करी और सभी लोगों ने सहयोग करा था, अपने दोस्तों ने, इन्होंने सभी ने सहयोग करके आगे। सर, वैसे संदेश माहेश्वरी नाम तो रियल एस्टेट में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो जानता नहीं होगा जी, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका जो बचपन रहा, जहाँ से आपने शुरुआत करी, वहाँ से ये नाम बनने तक उसका एक छोटा सा रूप हमारे दर्शकों के लिए। जी, बचपन तो हमारा बहुत, जब मैं छोटा था बहुत गरीबी से आगे बढ़े है
ये स्थिति थी हमारी कि जैसा तैसा काम करते थे, पन्नी बेचता था मैं पहले, पन्नी बेच के पैसे कमाता था और पैसे कमा के फिर जो घर का किराना लाते थे, ये स्थिति थी। फिर मैंने पढ़ाई लिखाई करी, मैंने सोचा कि मैं सीए बनूं, लेकिन बीकॉम फाइनल के बाद में मैं सीए बनने की स्थिति थी कि मैं सीए बन जाऊँ, लेकिन मेरे पास ये स्थिति थी कि मैं सीए बनने की भी मेरे पास पेमेंट नहीं था। फिर धीरे धीरे करके मैंने पन्नी बेची, फिर धीरे से मैंने एक नौकरी करी प्रॉपर्टी ऑफिस में। तो वहाँ से प्रॉपर्टी ऑफिस मैंने प्रॉपर्टी सीखी। प्रॉपर्टी में जैसे प्लॉट काटना, पैसा नापना, कैसा तोड़ना, कैसा बेचना, कैसा व्यवहार करना पड़ रहा, ये सब चीज़ें मैंने देखी। उसके बाद में फिर मैंने प्रॉपर्टी ब्रोकरशिप करी, यानी मैं दलाली का काम कर रहा ब्रोकरशिप का। फिर लगभग 10 साल प्रॉपर्टी ब्रोकरशिप करी थी। उसके बाद में क्या हुआ कि जो मेरे पास थोड़ा बहुत आगे बढ़ा, फिर उसके बाद में अचानक ये हो गया कि मेरे को ब्रेन हेमरेज हो गया जी। ब्रेन हेमरेज हुआ। उसके बाद में ये हुआ कि मेरे पापा की किडनी खराब हो गई, यानी जो कमाई तो मेरे पापा। और उसके पहले क्या होता था, जब मेरे पापा की किडनी खराब हुई थी तो यहाँ पे डायलिसिस नहीं होता था, ये होता था इंदौर। अब क्या होता था कि जो पैसे कमाए पापा को आगे बढ़े। फिर 5 साल तक के वो मेहनत करी, जैसा तैसा करके फिर पापा के लिए फिर डायलिसिस इंदौर, जलगांव या कराना पड़ता था। फिर जैसा तैसा वो करने के बाद में क्या हुआ कि पापा मेरे शांत हुए थे। उसके बाद में फिर मैं ब्रोकरशिप के बाद में कुछ और मेहनत करके फिर धीरे धीरे प्रॉपर्टी के साथ में फिर मैंने सोचा एक हाथ कहीं से अपन जगह लेके कुछ कॉलोनी बनाए। तो धीरे धीरे करके पापा के आशीर्वाद से पापा शांत हो गए थे। उसके बाद में धीरे धीरे मेरी शादी के बाद में पहले फिर पापा शांत हुए। उसके बाद में जैसा तैसा करके मैंने मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ाई, बहुत मेहनत करी, सुबह से शाम तक की मेहनत। सुबह 4 बजे उठता था, यहाँ से वहाँ तक के 30 किलोमीटर तक के हर खेत मेरे को मालूम है कि कौन सा खेत किसका है जी। इतनी मेहनत करता था। सुबह 4 बजे से उठता था, 6 बजे से काम पे जाता था, 6 बजे से काम पे जाता था, रात में 12 बजे तक के काम करता था। और ये स्थिति थी कि मैं घर पे खाना खाने भी नहीं जाता था, यानी 5-5 रुपये 10-10 रुपये की शक्कर, हमने वो क्या बोलते हैं उसको, होटल का कचौरी समोसा खा खा के मैंने ज़िंदगी जो गुजारी थी। धीरे धीरे करके ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, मेहनत बहुत करी, ईमानदारी सच्चाई से काम करा, नीयत साफ रखी, ऊपर वाले ने आशीर्वाद दे के कॉलोनी बना दिया। जी, मीन्स कि कहीं ना कहीं हमने यही सुना है कि रियल एस्टेट वालों को क्या है, वो तो एसी के ऑफिस में बैठते हैं, हाँ, कॉलोनी में प्लॉट काटते हैं, प्लॉट बेचते हैं। अब आप सभी के आशीर्वाद से, दुआओं से आज मैं भी ऑफिस में बैठ के ही काम करता हूँ। लेकिन मैंने जो मेहनत करी है, ये मेरे को मालूम है, मेरा दिल जानता है कि इतनी मेहनत करना आसान नहीं था। उसके बाद में ब्रेन हेमरेज के कारण अलग परेशान हुआ। पापा की किडनी के बाद में फिर मेरा ब्रेन हेमरेज हुआ। फिर ब्रेन हेमरेज के बाद में कितनी तकलीफ हुई वो मेरा दिल जानता है। मेहनत बहुत करी है और सफलता हुई है, ईमानदारी सच्चाई से, मेहनत से। जी सर, आप रियल एस्टेट के क्षेत्र से आते हैं, तो जी। एक क्वेश्चन उस क्षेत्र से मैं लेता हूँ जी, कि कोई भी कॉलोनाइजर अगर कोई कॉलोनी काटता है तो उसमें किन बातों का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए? जो क्या होता है कि जीवन जो आदमी प्लॉट खरीदता है, आज वो उसके जीवन भर की पूंजी करके उसके लिए मकान बनाता है जी। और हमारे कॉलोनाइजरों का कर्तव्य ये होता है कि सामने वाले को रोड, नाली, पानी, लाइट, बैंक लोन की सब सुविधा होना चाहिए। आज मैं जो कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक कि मेरा अनुभव है कि मैक्सिमम लोग जैसा तैसा पैसा कमाता है, पैसा जमा करता है, प्रॉपर्टी खरीदता है, फिर मकान बना पाता है। बिल्कुल। और मकान बनाने के बाद में सब पूरी सुविधा के साथ ही आदमी रह सकता है। जी। तो इसके लिए मैं मेहनत करके सब सुविधा देता हूँ। इसके लिए सभी लोगों को आशीर्वाद, यानी मेरे पास भरोसा रहता है कि संदेश भैया है, हमारे को कोई चिंता नहीं है। जैसा भाई पैसा आगे पीछे भी रहा, चलने दो, बना लो मकान, कर लो मकान, ले लो प्लॉट, ऐसे मेरी गाड़ी चल जाती है। जी सर। सर, जो आप जिस एक्टिवनेस के साथ वर्क करते हैं, जी, कई समस्याएं आपके सामने आई, लेकिन आप जो एक्टिवनेस के साथ वर्क करते हैं उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा तो ये क्या होता है कि अपने अनुभव पे होता है जी। ये सब चीज़ मेरे पास में, मैंने आपको भी मेरी जानकारी बताई कि एक समय ऐसा था कि हमारे को जैसा था पन्नी बेच के पैसा ला के किराना लाना पड़ता था। पत्थरों के मकान में रहते थे, पत्थरों के मकान में रहते थे, ये स्थिति थी। अब ये क्या होता है कि एक आप जो बता रहे हैं इस चीज़ में मेरे को ये चीज़ का अनुभव आ चुका है।
भाई जो आदमी गरीबी से अमीर बनता है उसके लिए हर चीज़ का अनुभव करके ही प्लस होता है। बिल्कुल। तो डेट इज डिपेंड ऑन अनुभव। मीन्स कि आपने कहीं ना कहीं वो अनुभव करा है कि किस तरीके जी। से पैसा कमाया जाता है जी। या क्या मुसीबत होती है जब फाइनेंशियली वीक होता है व्यक्ति। तो पैसा कमाना बहुत आसान नहीं होता। पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। मेहनत के साथ में मेन टारगेट होता है सच्चाई, ईमानदारी। जी। आज ऊपर वाले के आशीर्वाद से लोग मेरे को ऐसा नाम पे माल बिकता है कि संदेश भैया है, कोई तकलीफ नहीं है, पेमेंट है, कोई तकलीफ नहीं है। बिल्कुल सर। ये रहता है सर, जो आपने अभी तक सफलताएं पाई हैं जी, उसका श्रेय आप किसको देंगे? श्रेय मेरा माँ बाप और मेरे साईं बाबा जी। जी। बिल्कुल सर। जी, जो भी कॉलोनी मेरी बनती है, एक मेरी विशेषता बता रहा हूँ मैं आपको, मेरी बात को समझो। मैंने जो कॉलोनी बनी है, गीता साई, अन्ना साई, अनिल साई, विजय साई, मुरली साई, इसमें मेरे पापा का नाम अनिल साई, मम्मी का नाम विजया साई, दादी का नाम गीता साई, दादा का नाम पन्ना साई, परदादा का नाम मुरली साई। मैं सबके नाम पे कॉलोनी बना के उनकी ज़िंदगी नाम उनका लिखा दिया पूरे बुरहानपुर के अंदर। मीन्स कहीं ना कहीं आपने अपने परिवार जी। का जो नाम है वो लाइफ टाइम के लिए आज मेरे पापा मम्मी दादा दादी परदादा दादा सबके नाम बन गए ज़िंदगी भर। बिल्कुल। कोई भी जाएगा तो गीता साई तो मेरे दादा दादी का नाम रहेगा और साईं बाबा का भी नाम रहेगा। बिल्कुल सर। जी। सर, एक मैसेज आप जो देश के युवाओं को देना चाहें जी। हमारे बारे देखिए, इसमें क्या होता है कि हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है। में। इसमें मेन टारगेट ये देखिए कि एक तो समय, जो समय रहता है काम का वो समय पे काम कीजिए। अगर आपको 10 बजे का समय तो 10 बजे ही काम करना है, 10:30 नहीं बजाना है। जी। भले सामने वाला आने वाला है वो भले 10:30 बजे आए, लेकिन अपन 10 बजे पहुंच जाओ। बिल्कुल। एक टारगेट ये होता है। दूसरा टारगेट ये होता है कि ईमानदारी सच्चाई का ही काम करना। जी। कभी भी जो आदमी ईमानदार सच्चाई का काम करेगा वो कभी पीछा नहीं जाएगा। बिल्कुल। तीसरा, व्यवहार को जबान पे होना चाहिए कि ये समय पे पैसा देना, ये समय पे पैसा मिलेगा। बिल्कुल। जो आपका मेहनत आना पैसा है, मेहनत आना पैसा, पहले आदमी का मेहनत आना पैसा देना चाहिए। जी। ये सब चीज़ें उसमें अनुभव में आती है कि जब भी अपना जो कैलकुलेटर रहता है उसमें ही आगे आदमी बढ़ता है। क्योंकि क्या होता है कि ईमानदारी सच्चाई प्लस समय, काम का समय, मेन टारगेट होता है काम का समय। ऐसा नहीं कि अपने को जाना है काम करने, जाएंगे 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, ऐसा नहीं। जो ऑफिस चालू होगा 11 यानी 11, बंद 8 तो 8, ऐसा नहीं कि 7:30 बंद कर दिए। ये सब चीज़ें रहती है। तो इस चीज़ों में आप काम करोगे आगे, मेहनत, ईमानदारी, सच्चाई, ये सब चीज़ें आगे बढ़ने के लिए होती है। समय, नेचर, व्यवहार, ये सब चीज़ें आगे बढ़ने के उपयोग में आती है और इसी में आदमी आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आगे नहीं बढ़ते, बहुत आदमी बहुत अच्छे भी आगे बढ़ते, कई गरीब भी करोड़पति बन जाते हैं। कभी कभी सब अच्छा होता है, जो मेरा अनुभव ये है। सर, आपने लीड लैब के मंच के सारे सवालों के जवाब बड़े बखूबी तरीके से दिए। हमारा अंतिम प्रश्न है कि लीड लैब के मंच पर आकर आपका अनुभव कैसा रहा? लीड लैब इज़ वेरी नाइस, और लीड लैब हमारे सर जो हमारे से बात कर रहे हैं बहुत अच्छे हैं जी, और वेरी नाइस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। सर, इस साक्षात्कार के बाद हमारी टीम को विश्वास है कि जिस तरीके से आपने बताया कि टाइम की पंक्चुअलिटी, सच्चाई और मेहनत, ये तीनों चीज़ मिलकर कहीं ना कहीं व्यक्ति को सक्सेस करती है, तो हमारे दर्शक भी इस चीज़ों को फॉलो करेंगे और अपने क्षेत्र में सक्सेस होंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।